हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे और वो कंप्लीट हो गया था। और अब मैंने कहा था नया टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो नया टॉपिक है बच्चों आपका पार्टनरशिप यानी साझा। ठीक है, तो साझा क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पूछ देखते हैं कि साझा क्या होता है। तो बताओ, आप लोग सोचो और अपने मन मन में सोचो कि साझा क्या होता है। ठीक है, पता सभी को है ना। एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है बस। चलो मैं बता देता हूँ, कोई एक्सप्लेन करने में बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। तो क्या होता है साझा? तो साझा या पार्टनरशिप का मतलब है बच्चों कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, या व्यापार करने के लिए जो एक धनराशि या एक अमाउंट लगाते हैं, उसको हम साझा कहते हैं। कोई कार्य करना है, उसमें दो चार लोग मिलकर कुछ पैसे लगाएंगे, तो वो क्या है बच्चों, साझा है। या किसी व्यापार को करना है, ठीक है, दो तीन लोग मिलकर पैसे लगाएं, कम से कम दो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अगर पैसा या धनराशि लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो दोनों टाइम बेस आते हैं क्वेश्चन, एक में तो टाइम बराबर होता है और एक में टाइम बराबर नहीं होता है। तो पहले हम आपको लेके चलेंगे जब आप में इसमें टाइम बराबर होता है, टाइप वन। ठीक है, तो टाइप वन समझ लो क्या होता है। देखो, फर्स्ट टाइप में क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टाइप में होता है टाइम बराबर, टाइम बराबर। अगर टाइम बराबर है, इक्वल है बच्चों, ये फर्स्ट टाइप है इसका पहला प्रकार। जब इसमें टाइम बराबर लेंगे, तो अगर टाइम बराबर होता है तो जिस अनुपात में पैसा लगाया जाता है उसी अनुपात में बच्चों प्रॉफिट मिलता है। मतलब हम लिख सकते हैं जो प्रॉफिट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन्वेस्ट के। आई मतलब होता है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन्वेस्ट का मतलब होता है धन निवेश। इन्वेस्ट का मतलब ऐसे निवेश होता है केवल, लेकिन ये धनराशि की बात करेंगे तो इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना या धन लगाना, धन लगाना। निवेश का मतलब क्या है, इन्वेस्ट का मतलब धनराशि लगाना, तो इन्वेस्ट का मतलब है धनराशि लगाना। पी का मतलब क्या है बच्चों, प्रॉफिट। पी का मतलब है प्रॉफिट, इसको सब लोग जानते हैं, प्रॉफिट मतलब लाभ। अब यह खरीदने बेचने की बात नहीं चल रही है, क्योंकि लाभ खरीदने बेचने पर भी होता है। लाभ जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लाभ होता है। जब कम रेट पर देकर और ज़्यादा ज़्यादा रेट पर देंगे तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सबकी प्रॉफिट की डेफिनेशन बच्चों अलग अलग है। यहाँ खरीदना बेचना नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो पैसे लगाए गए हैं उससे जो हमें धनराशि मिलेगी वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इन्वेस्ट मतलब धन लगाना यानी निवेश करना, और पी मतलब है बच्चों प्रॉफिट। अगर टाइम बराबर होता है तो जिस अनुपात में पैसे लगाए गए हैं उसी अनुपात में बच्चों प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इस टाइप के कि जिसमें कि इन्वेस्ट और प्रॉफिट दोनों बराबर होंगे, मतलब टाइम बराबर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे जब टाइम बराबर नहीं होगा, तो अभी उसको छोड़ो, अभी हम केवल क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें कि टाइम बराबर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों इसके लिए। देखो, पहला क्वेश्चन आज के लिए, ए और बी ने क्रमशः 8:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि एक वर्ष बाद उन्हें कुल 39,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है, यानी ए को कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना है बच्चों। अब एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में टाइम सेम है? बिल्कुल टाइम सेम है, क्योंकि उसने कहा एक वर्ष बाद उन्हें, इसका मतलब दोनों का, ए का भी टाइम एक वर्ष है और बी का टाइम भी एक वर्ष है। अगर टाइम अलग अलग होगा तो बच्चों बताया जाएगा, या किस तरह की कंडीशन बनेगी वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले टाइम बराबर वाली कंडीशन अप्लाई कर लो। ठीक, अब ए और बी है बच्चों, तो ए और बी, ठीक है। अब इनका जो इन्वेस्ट है, इन्होंने इस अनुपात में धन लगाया है ना बच्चों, तो ये है उनका इन्वेस्ट, आई। आई मतलब इन्वेस्ट, किस अनुपात में, 8:5 के अनुपात में। और क्योंकि टाइम बराबर है तो जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया है बच्चों उसी अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा, मतलब प्रॉफिट का रेशियो भी है 8:5 ही होगा। ठीक है, यही बताया गया था कि जब टाइम बराबर होता है तो जिस अनुपात में धन लगाया है उसी अनुपात में प्रॉफिट भी मिलता है।
तो प्रॉफिट 8:5 के अनुपात में मिलेगा। अच्छा, उसने कहा उन्हें कुल जो है 39,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 39,000 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल प्रॉफिट कितने का है बच्चों, 8 और 5 13 यूनिट, तो 13 यूनिट, जबकि रुपए में कितना है 39,000, तो 13 यूनिट जो है 39,000 के बराबर है। तो एक यूनिट 13 या 39, एक यूनिट 3,000 रुपये के बराबर है। अब क्या पूछा है, उसने पूछा है ए का हिस्सा, तो जो ए का हिस्सा है बच्चों वो कितना है, 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मान निकालना है। तो एक यूनिट 3,000 के बराबर है, तो 8 यूनिट कितना हुआ, 8 या 24। इसका मतलब ए का जो प्रॉफिट हुआ बच्चों वो कितना हुआ, 24,000 रुपये हुआ। ए को 24,000 रुपये का लाभ हुआ। ये जो टोटल लाभ था उसमें 24,000 रुपये किसका हिस्सा है, एक। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, बहुत बेसिक है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। बस क्या है कि टाइम बराबर है। अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एक तो ये डायरेक्ट अनुपात देगा कि इस अनुपात में धन निवेश किया, या अलग अलग वो रुपए देगा कि इतने इतने रुपए निवेश किए, ठीक है। अभी बताऊंगा, मैं अभी कराता हूँ क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, नोट करो आप लोग, कि ए और बी ने क्रमशः 7:3 के अनुपात में धन लगाया, ठीक है। एक व्यापार शुरू किया और 1 वर्ष बाद उन्हें 25,000 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ में ए चलो छोड़ो, बी का हिस्सा पता कर लो कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ने क्रमशः 7:3 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। तो ये 7:3 क्या है, इनका इन्वेस्ट है बच्चों। फिर यदि 1 वर्ष बाद उन्हें कुल 25,000 रुपए का लाभ हुआ, 1 साल बाद 25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें बी का हिस्सा बताना है इस बार। तो देखो, ए और बी का बच्चों इन्वेस्ट लिख लो पहले। आई मतलब इन्वेस्ट, किस अनुपात में निवेश किया, 7:3 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। अब क्योंकि टाइम दोनों का सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा, 7:3, इसी अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट में बच्चों टोटल कितना हुआ प्रॉफिट, ये 7 और 3 10 यूनिट, और टोटल प्रॉफिट कितना है 25,000। तो 10 यूनिट बराबर है बच्चों 25,000 रुपए के। तो एक यूनिट कितने के बराबर है, 2,500 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है इस बार, बी का हिस्सा प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में बी का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। एक यूनिट 2,500 के बराबर है, तो 3 यूनिट हुआ बच्चों 25 या 75, नहीं 7,500 रुपये, यह आंसर आ जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना हुआ बच्चों, 7,500 रुपये, यानी बी को जो प्रॉफिट में से कितने रुपए मिलेंगे, 7,500 रुपये मिलेंगे। बताओ, समझ आया? कर लेंगे इस टाइप के, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो, अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी ने क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि 2 वर्ष बाद उन्हें कुल 18,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा ये बताना है। अब देखो, सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं ए, बी और सी का। तो ए, बी, सी का रेशियो है बच्चों 2, 3, 5 का। अच्छा, ये रेशियो किस चीज़ का है, ये है इन्वेस्ट का, कि इस अनुपात में पैसे लगाए हैं, और क्योंकि टाइम बराबर है तो जिस अनुपात में पैसे लगाए गए हैं इसी अनुपात में प्रॉफिट भी मिलेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा बच्चों 2, 3, 5 का, ठीक है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, 18,000, और हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना रेशियो में, 2, 3, 5, 5 10 यूनिट। देखो, टोटल प्रॉफिट तो यही है, तो टोटल प्रॉफिट है बच्चों 10 यूनिट, जबकि टोटल प्रॉफिट कितना है 18,000। तो 10 यूनिट को हमने रख दिया 18,000 के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर आया, 1800 के बराबर आया। फिर क्या कहा उसने पूछा है बच्चों बी का हिस्सा कितना होगा। तो जो बी है, बी का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट 1800 के बराबर है, तो 3 यूनिट 1800 गुणा 3 यानी बच्चों 5400 रुपये के बराबर होगी, यानी 5,400 रुपये। तो बी को कितने रुपए मिले होंगे प्रॉफिट से, तो बी को प्रॉफिट से मिले होंगे बच्चों 5,400 रुपये। बताओ, समझ आया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 का रेशियो हो, 3 का हो, 4 का हो, इसी तरह करते चले जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब आप लोग ये अंदाजा मत लगाना कि ऐसे इतने आसान क्वेश्चन तो किसी पेपर में नहीं आते हैं,
ये चीज़ें हैं केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एडवांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिन लोगों का बेस क्लियर नहीं है, जिनको चैप्टर में कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो वो आप अपना कॉन्सेप्ट करते चलें और ये सारी चीज़ें नोट करते चलें, क्वेश्चन प्रॉपर। क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन भी आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाले। बुक में आजकल क्या है कि हाई लेवल के क्वेश्चन दे रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए आप नोट करते चलें, काम ही आएंगे, आपको नुकसान नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देख लो कि ए बी और सी क्रम से, मान लो एक अलग रेशियो ले लेते हैं 4:3:6, 4:3:6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। चलो टाइम ये रहने दो। 2 वर्ष बाद, यहाँ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 वर्ष बाद ए को कुल 16,000 रुपये का लाभ होता है बच्चों, ठीक है। ए को कुल 16,000 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, वैसे तो टोटल ही पूछ सकता है, तो लाभ में चलो सी का हिस्सा पूछ लिया कि लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। या फिर यहाँ ये पूछ सकता है, या कि कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। या तो किसी इनमें से और किसी दूसरे का हिस्सा पूछ लेगा, या बच्चों टोटल प्रॉफिट पूछ लेगा एक का देकर। तब हम क्या करेंगे, देखो तो कंडीशन है, समझ लो एक बार दोबारा से क्वेश्चन कि ए बी और सी ने क्रमशः 4:3:6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि 2 वर्ष बाद ए को कुल 16,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो सी का हिस्सा कितना है या कुल लाभ कितना है, दोनों चीजें बता देते हैं। चलो तो पहले रेशियो लिख लेते हैं बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना है, 4:3:6। अच्छा, ये किस चीज का रेशियो है बच्चों, इन्वेस्ट का। इस अनुपात में पैसे लगाए गए हैं, क्योंकि टाइम सबका सेम है, इसलिए प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा, 4:3:6। प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। अब हमसे कहा गया है कि ए का हिस्सा 16,000 रुपये है। अच्छा, यहाँ से देखना ए का हिस्सा कितना यूनिट है बच्चों, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, 16,000 के। 4 यूनिट बराबर 16,000, 1 यूनिट बराबर 4,000, ठीक है। फिर हमसे पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का जो हिस्सा है बच्चों, सी का हिस्सा आप बताओ कितने यूनिट है, तो सी का हिस्सा है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 1 यूनिट 4,000 के बराबर है, तो 6 यूनिट कितना हुआ, 6 चौक 24। तो जो सी का प्रॉफिट होगा बच्चों, सी का प्रॉफिट कितना होगा, 24,000 रुपये होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ, तो एक तो तरीका है, जैसे ए का पता है आपको, सी का ए निकाल दिया, बी का और निकाल दो, फिर तीनों को जोड़ दो। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, आप डायरेक्ट यूनिट से कर रहे हो तो यूनिट से ही करो। 1 यूनिट का मान कितना है बच्चों, 4,000। अच्छा, टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखना, तो टोटल प्रॉफिट है 4, 3, 7 और 6 13 यूनिट। तो कुल प्रॉफिट है 13 यूनिट। अब 1 यूनिट है 4,000 के बराबर, तो 13 यूनिट 13 चौका 52। जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना होगा, 52,000 रुपये का होगा, 52,000। तो यहाँ पर कुल लाभ कितना हो जाएगा बच्चों, 52,000। जो भी आपसे पूछेगा, टोटल प्रॉफिट पूछेगा तो टोटल प्रॉफिट निकाल देंगे, अगर किसी और का हिस्सा पूछेगा तो किसी और का हिस्सा निकाल देंगे। बताओ, कर सकते हैं? चलो ठीक है। अब बच्चों अभी तक क्या था, इनमें सब में रेशियो बना हुआ था, ठीक है। अब अगर मान लो रेशियो ना आए, अगर वो धनराशि दे अलग अलग कि ए ने इतने रुपए लगाए, बी ने इतने रुपए लगाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनका रेशियो बनाएंगे सॉल्व करके, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी क्रम से 5,000 रुपये व 3,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद उन्हें कुल 24,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है, ठीक है। अब देखो ए है और बी है, ठीक है।
तो ए और बी ने कितने कितने रुपए लगाए बच्चों? 5,000 रुपये लगाए ए ने, 5,000 लगाए ए ने, और बी ने कितने लगाए बच्चों? 3,000। ठीक, एक व्यापार शुरू किया तो ये क्या है? इन्वेस्ट है। अब इसका रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो बनाने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। जो इन्वेस्ट का रेशियो है वो कितना है? 5:3। ये इन्वेस्ट का रेशियो है। अब क्योंकि टाइम सेम है तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलेगा। जिस अनुपात में धन लगाया है उसी अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट मिलेगा बच्चों 5:3 के अनुपात में। ठीक है। अच्छा, उसने कहा यदि 1 वर्ष बाद उन्हें कुल 24,000 रुपये का लाभ हुआ, मतलब टोटल प्रॉफिट है। अच्छा, यहाँ से टोटल प्रॉफिट देखना बच्चों, तो टोटल प्रॉफिट है यहाँ से 5 और 3 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों? 24,000। तो 8 यूनिट 24,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट 8 या 24, तो 1 यूनिट 3,000 के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना है, यानी ए का प्रॉफिट कितना है। तो ए का प्रॉफिट है बच्चों 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट 3,000 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा बच्चों? 5 या 15। तो बी का जो ए का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 15,000 रुपये होगा। बताओ, समझ आया? बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस कैंसिल करके उसको रेशियो बना लेना है। ठीक है। अभी तक क्या था? डायरेक्ट रेशियो मिला हुआ था, इस बार उसने रुपए दे दिए, तो रुपए को हमने सॉल्व करके क्या बना लिया बच्चों? उनका रेशियो बना लिया। और फिर कंडीशन पहले वाली है सब कुछ, क्योंकि टाइम सेम है तो प्रॉफिट जिस अनुपात में पैसे लगाए हैं उसी अनुपात में बच्चों प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्वेस्ट का रेशियो है 5:3, तो प्रॉफिट का रेशियो भी 5:3 होगा। फिर क्वेश्चन में जो भी दिया है उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। बताओ, कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है? चलो कर लेंगे सब लोग, बहुत आसान है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, ए और बी जो है चेंज कर लेते हैं कि चलो ए ने 2,000 रुपये लगाए और बी ने 3,000 रुपये लगाए। कि ए और बी ने क्रम से 2,000 और 3,000 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू किया, और मान लो 2 वर्ष बाद उन्हें कुल बच्चों 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कुल 15,000 का प्रॉफिट हुआ हो, तो लाभ में चलो बी का हिस्सा बताओ। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा ये है बच्चों कि ए और बी क्रम से 2,000 रुपये में 3,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है। यदि 2 वर्ष बाद उन्हें कुल 15,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक। अब सबसे पहले इन्वेस्ट का रेशियो बनाते हैं। तो ए और बी जो है इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए हैं बच्चों? ए ने तो लगाए हैं 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, और बी ने लगाए हैं 3,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, अगर इनका रेशियो बना लें तो ये जो रेशियो आया 2:3, ये रेशियो किसका आया बच्चों? तो ये आया इन्वेस्ट का। इस अनुपात में पैसे लगाए गए हैं तो इन्वेस्ट का रेशियो है। क्योंकि टाइम सेम है, यानी ए को भी 2 वर्ष में प्रॉफिट मिला और बी को भी 2 वर्ष में प्रॉफिट मिला, तो टाइम दोनों का सेम है। तो बच्चों प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3। तो प्रॉफिट मिलेगा 2:3 के अनुपात। अब उसने कहा है कि टोटल जो प्रॉफिट है बच्चों, कुल जो है वो 15,000 रुपये का लाभ है। हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना देखना, 2 और 3 5 यूनिट। तो 5 यूनिट जो है वो 15,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 5 किया 15, तो 1 यूनिट 3,000 के बराबर है। अब क्या पूछा है कि बी का प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट कितना है बच्चों? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 3,000 के। तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों? 3 या 9,000। तो जो आंसर है यानी बी का प्रॉफिट है, तो बी को कितना प्रॉफिट मिला होगा बच्चों? तो बी को 9,000 रुपये का प्रॉफिट मिला होगा। बताओ, समझ आया? कर लेंगे आप लोग? चलो ठीक है। चलो अभी तक तो ये 2 की कंडीशन थी, अगर मान लो यहाँ 3 की कंडीशन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे रेशियो बना लेंगे। ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रम से 8,000 रुपये, 5,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि 1/2 वर्ष बाद उन्हें कुल 50,000 रुपये का लाभ हुआ हो,
तो लाभ में सी का हिस्सा बताना है बच्चों कि लाभ में सी को कितने रुपए मिले होंगे। ठीक है, तो पहले रेशियो बना लेते हैं। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ठीक, कितने कितने रुपए लगाए बच्चों, तो ए ने तो लगाए हैं बच्चों 8,000। क्रमशः का मतलब है कि पहले ए आया तो ए का रुपए, फिर बी आया तो बी के रुपए, फिर सी आया तो सी के रुपए। ठीक है, तो ए ने कितने रुपए लगाए, 8,000 रुपए। अच्छा, बी ने कितने रुपए लगाए, 5,000 रुपए। और सी ने कितने रुपए लगाए बच्चों, 12,000 रुपए। ठीक है, तो ये क्या है, ये बच्चों इन्वेस्ट है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ ए का इन्वेस्ट कितना है, 8, बी का 5 और सी का 12। इस रेशियो में क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया, पैसे लगाए गए। और क्योंकि टाइम सेम है तो जिस अनुपात में इन्वेस्ट किया है, जिस अनुपात में पैसा लगाया गया है, तो प्रॉफिट भी उसी अनुपात में मिलने वाला है। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा बच्चों, 8:5:12 के अनुपात में। ठीक है, इस अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा। फिर यहाँ कहा गया है कि 1/1/2 वर्ष बाद उन्हें कुल 50,000 रुपए का लाभ हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रॉफिट या रेशियो में कितना है बच्चों, तो आप लोग बताएंगे कि 12 8 20 5 25 यूनिट की टोटल प्रॉफिट है, 25 यूनिट, 25 यूनिट। और टोटल प्रॉफिट रुपए में कितना है, तो वो है 50,000 रुपए। तो 25 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 50,000 रुपए के बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ से 1 यूनिट 25 × 25 और 25 दूनी 50। 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 2,000 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है, उसने कहा है लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा, नहीं सी को कितने रुपए लाभ मिलेंगे। तो सी को लाभ कितना मिलेगा, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट 2,000 के बराबर है, तो 12 यूनिट 12 दूनी 24। तो जो सी का प्रॉफिट होगा, सी का प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, सी का प्रॉफिट होगा 24,000 रुपये। सी को 24,000 रुपये का लाभ मिलेगा, कितने में से, 50,000 रुपये में से। तब समझ आया नहीं आया। तो पहले हमने जो रुपए दे रखे थे उनको सॉल्व करने के बाद हमने जो रेशियो निकाला उनका, वो रेशियो आया इन्वेस्ट का, क्योंकि इस अनुपात में धन लगाया गया था। और क्योंकि टाइम सेम है तो जिस अनुपात में पैसे लगाए गए हैं उसी अनुपात में प्रॉफिट भी मिलेगा। बस उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में चले और आंसर आ गया हमारा कितना, 24,000 रुपये। कर लेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ ए ने बच्चों, मान लो ए ने लगाए 10,000 रुपये, बी ने लगाए 6,000 रुपये और सी ने लगाए 8,000 रुपये। ठीक है, इन्होंने इतने इतने रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। और यदि 2 वर्ष बाद, टाइम से कोई फर्क तो नहीं पड़ता वैसे यहाँ पे, 2 वर्ष बाद उन्हें कुल 48,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 48,600, 48,600 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ में बताना है बच्चों ए का हिस्सा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो दोबारा से। ए बी और सी क्रम से 10,000 रुपये, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, फिर यदि 2 वर्ष बाद उन्हें कुल 48,600 रुपये का लाभ हुआ हो तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है। तो पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, यानी पैसे लिख लेते हैं तीनों के। तो ए के कितने हैं बच्चों, 10,000, बी के कितने हैं 6,000 और सी के कितने हैं 8,000। ये क्या है, इन्वेस्ट। तो पहले 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, कम वाले 0 कैंसिल करते हैं बच्चों। अब 2 से भाग कर लें, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो ये क्या आया, 5:3:4 का जो अनुपात आया, किस चीज का अनुपात है बच्चों, ये इन्वेस्ट का रेशियो है। इस अनुपात में पैसे लगाए गए और क्योंकि टाइम सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा, 5:3:4। ठीक है, अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, ऐसे देखना। तो टोटल प्रॉफिट हुआ बच्चों 5 3 8 4 12 यूनिट, 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। जबकि टोटल प्रॉफिट कितना है, 48,600 रुपये का, 48,600। तो 1 यूनिट 12 के 12 और 12 चौक 48, 0 12 पंजे 60। तो जो 1 यूनिट है वो 4,050 रुपये के बराबर आया। क्या पूछा है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है बच्चों, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट 4,050 के बराबर है, तो 5 यूनिट यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 5 पंजे 25 और 5 चौक 20।
तो 20,250 रुपये किसको मिले होंगे बच्चों? ये ए को मिले होंगे, ए का प्रॉफिट होगा 20,250 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? तो पहले क्या किया हमने, पहले जो पैसे लिखे हुए थे उनको सॉल्व करने के बाद रेशियो बनाया, तो क्योंकि पैसे लगाए गए थे तो ये रेशियो किसका है? इन्वेस्ट का है, धन लगाया गया है। और क्योंकि टाइम सेम है तो इसी रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांट दिया गया। बताओ कर लेंगे? कोई समस्या है? कर सकते हैं सब लोग। चलो इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए ने 5,000 रुपये तथा बी ने कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ धनराशि बी ने लगाई, बी की नहीं पता कितनी धनराशि है। यदि 1 वर्ष बाद उन्हें 4:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी ने कितना धन निवेश किया था? ठीक है, अब देखो भाई ए है और बी है, ठीक, इनका जो इन्वेस्ट है बच्चों, तो पहले तो मैं बेसिक सा बता देता हूँ आपको एक्स मानकर, फिर अलग तरीके से बताएंगे कि ए ने कितने रुपए लगाए थे बच्चों? 5,000 रुपये। ए ने 5,000 रुपये लगाए, बी ने कुछ रुपए लगाए, मान लो बी ने बच्चों x रुपए लगाए, तो ये किस चीज का अनुपात है? ये इन्वेस्ट का रेशियो है। इस अनुपात में धन लगाया गया है 5,000 अनुपात x के अनुपात में। अच्छा, जो प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट किस रेशियो में मिला उनको? 1 साल बाद 4:3 के अनुपात में प्रॉफिट मिला। अब क्योंकि अगर टाइम सेम होता है बच्चों तो जो प्रॉफिट होता है वही तो इन्वेस्ट का रेशियो होता है, मतलब जिस अनुपात में पैसे लगाए गए हैं उसी अनुपात में प्रॉफिट मिला होगा। या इसका उल्टा कि जिस अनुपात में प्रॉफिट मिला है बच्चों उसी अनुपात में पैसे लगाए गए होंगे। तो प्रॉफिट मिला है 4:3 के अनुपात में, तो इन्वेस्ट किस रेशियो में होगा बच्चों? 4:3 के अनुपात में। अब ये भी इन्वेस्ट का रेशियो है, ये भी इन्वेस्ट का रेशियो है, बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए 5,000 बटे एक्स, 5,000 बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4/3, क्योंकि ये भी इन्वेस्ट ये भी इन्वेस्ट, तो बराबर 4/3। यहाँ कैंसिल कर दो डायरेक्ट, 4 से भाग करेंगे तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1 यूनिट बराबर 1250, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? जब 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3, 3750 रुपये, 3,750 रुपये किसका माना है? एक्स का। और एक्स क्या था कि बी ने जितनी धनराशि इन्वेस्ट की थी, और यही पूछा गया कि बी ने कितना धन निवेश किया था। तो बी ने कितना धन निवेश किया था? 3750 रुपये, यानी 3,750 रुपये किसने लगाए थे बच्चों? बी ने। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? चलो ठीक है, ये तो एक्स मानकर था। अब बिना एक्स के कैसे करेंगे? देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, आपको पता है। लेकिन पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा सुन लूँगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, हम रेशियो लिखते हैं। पहले रेशियो किसका है? 4:3 क्या है बच्चों? लाभ यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है 4:3, यानी 4:3। और क्योंकि टाइम सेम है तो इन्वेस्ट का रेशियो कितना होगा? 4:3। ठीक है, अब उसने कहा ए ने 5,000 रुपये लगाए थे। अच्छा, ए के रुपए कितने हैं बच्चों? यहाँ से इन्वेस्ट कितना है? का 4 यूनिट। तो 4 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? तो 4 यूनिट है 5,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालो पहले। 1 यूनिट कितना होगा बच्चों? 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 1250 रुपये। 1 यूनिट 1250 रुपये के बराबर है। क्या पूछा है? बी को कितना, बी ने कितना धन निवेश किया था? तो इन्वेस्ट बी का कितना है बच्चों? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट 1250 के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा? 3750। ये आंसर आ जाएगा। किसका प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों? सॉरी, प्रॉफिट नहीं, ये किसका इन्वेस्ट आ जाएगा? किसका निवेश आ जाएगा? ये बी का निवेश आ जाएगा। ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कभी कभी क्या होता है कि वो इन्वेस्ट का रेशियो नहीं देगा लेकिन प्रॉफिट का रेशियो दे देगा, उसी से इन्वेस्ट का रेशियो आ जाएगा और उसी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए ने 6,000 रुपये तथा बी ने कुछ धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। यदि 1 वर्ष बाद उन्हें 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी ने कितना धन निवेश किया था? ठीक है, अब देखो पहला हम रेशियो लिख लेते हैं बच्चों ए और बी का।
तो ए और बी का रेशियो है 3:5। अच्छा, 3:5 क्या है? यह है प्रॉफिट का, तो ये प्रॉफिट का रेशियो है। अब क्योंकि यहाँ पर टाइम है बच्चों, टाइम बिल्कुल सेम है, तो जब टाइम सेम है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही रेशियो इन्वेस्ट का होगा। इन्वेस्ट का रेशियो भी बच्चों क्या होगा? 3:5, यानी 3:5 के अनुपात में धनराशि लगाई गई होगी। अब उसने कहा कि ए ने 6,000 रुपये लगाए थे और बी ने कुछ धन लगाया था, तो बी की धनराशि बतानी है कि कितना निवेश किया था। अब ए का निवेश, ए का जो इन्वेस्ट है हमारे हिसाब से कितना है? 3 यूनिट, जबकि रुपए में कितना है? 6,000 रुपये। तो 3 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों? 6,000 रुपये के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट होगा 2,000 रुपये के बराबर। ठीक है। अच्छा, किसका पूछा है? उसने पूछा बी का निवेश कितना है, तो बी का निवेश कितना है बच्चों? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट 2,000 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5 दूनी 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। तो बी ने कितने रुपए लगाए होंगे? तो बी ने लगाए होंगे बच्चों 10,000 रुपये। बताओ, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सब लोग। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब ये बहुत बेसिक था चैप्टर का। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर टाइम बराबर होता है तो जिस रेशियो में प्रॉफिट मिलता है, यानी जिस रेशियो में इन्वेस्ट होता है उसी रेशियो में बच्चों प्रॉफिट भी मिलता है। यानी जिस अनुपात में पैसे लगाए गए हैं उसी अनुपात में क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रहने दो, आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज केवल। ठीक है। कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसमें कि टाइम बराबर नहीं होगा। अब जब टाइम बराबर नहीं होगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो आपको जो है इसकी जो शीट है बच्चों टेलीग्राम चैनल पर वो सेंड कर दूंगा मैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें सारी की सारी PDF पड़ी हुई हैं और क्रम से सारी वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। या आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बच्चों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट खोल सकते हैं। सारी की सारी वीडियो अलग अलग सेपरेट पड़ी हुई हैं। ठीक है। अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें चैनल को भी, वीडियो को भी। जो लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उनको मैथ्स से डर लगता है बच्चों, तो बस आपका डर भगाने के लिए मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है। जो मैं नेक्स्ट बैच शुरू करूँगा, अगला बैच, उसमें इतना बेसिक से नहीं बताऊँगा बच्चों, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है। उसमें बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन उठाएंगे, और प्रीवियस ईयर की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा फिर। ठीक है। और उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट, कम से कम 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट हम लेके चलेंगे। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे और फिर आप लोग नंबर जोड़ेंगे कि आपको कितने नंबर आए, और विद इन टाइम। एक क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 मिनट दिया जाएगा, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि 1 मिनट को भी कम किया जाए। ठीक है। कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो आप 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लेंगे, अगर आपने बेसिक बच्चों पढ़ा हुआ होगा तब, वरना आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। वीडियो 1 बाय 1 बिल्कुल सीरियल में पड़ी हुई हैं, डे बाय डे वीडियो पड़ी हुई हैं। कोई ऐसा भी झंझट नहीं है कि वीडियो पता नहीं ये कौन सी चल रही थी, अगली कौन सी होगी। तो पूरी क्रम से पड़ी हुई है, डे बाय डे, पहला डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सारे के। ठीक है। और बाकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।